व्हाट्स अप मेरे हाइपर इंटेलिजेंट, हमेशा रेशनल, कभी बायस ना होने वाले व्यूअर्स। वेलकम टू द इंडियाज डेली ड्रामा, जहां हिपोक्रेसी को हम इतनी जल्दी मेल्ट करते हैं जितनी जल्दी तमिलनाडु सरकार टेम्पल का गोल्ड मेल्ट करती है। पॉपकॉर्न ले आओ, क्योंकि आज का एपिसोड इतना स्पाइसी है कि उदयनिधि स्टालिन भी बोलेगा भाई ये तो डेंगू लेवल का है। आज हमारे पास कई टॉपिक्स हैं क्योंकि इंडिया में ड्रामा बहुत तेजी से हो रहा है। आज हम डाइव करने वाले हैं उन टॉपिक्स में जो इतने कॉन्ट्रोवर्शियल हैं कि आपके व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप को भी शर्म आ जाए। चलो शुरू करते हैं एक हार्ट वार्मिंग कहानी से। तमिलनाडु गवर्नमेंट एक ऐसे प्रोग्रेसिव मूव को चला है कि कार्ल मार्क्स भी शर्मा जाए। 21 मंदिरों का 1000 किलो से ज्यादा गोल्ड मेल्ट कर दिया। क्यों? ताकि टेम्पल डेवलपमेंट के नाम पे 18 करोड़ का इंटरेस्ट कमा सकें, क्योंकि आजकल स्पिरिचुअलिटी का मतलब है फिक्स डिपॉजिट। और सुनो, अब तो सिल्वर भी मेल्ट होने वाली है। मतलब मंदिरों को पिगी बैंक समझ लिया है। गोल्ड, सिल्वर, अगले हफ्ते शायद टेम्पल की घंटी को भी ऑक्शन में डाल देंगे। और ये सब हो रहा है रिटायर्ड जजेस की कमेटी के अंदर, क्योंकि धर्म के असली रखवाले तो गवर्नमेंट कमिटीज ही हैं। बट ट्विस्ट ये है कि टेम्पल्स आर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। हाँ, वही गवर्नमेंट जो खुद को सेकुलर और प्रोग्रेसिव बोलती है, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टीज, मुस्लिम इंडोमेंट एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के कंट्रोल में, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए वक्फ के अंदर। और इंडिया में इक्वालिटी का मतलब है कि हर रिलीजन के लिए अलग रूल्स। तो अगर आप हिंदू हो तो आपका डोनेशन गवर्नमेंट के पास, और अगर नहीं हो तो आपकी कम्युनिटी खुद मैनेज करे। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों भाई? और ये मत भूलो कि उदयनिधि स्टालिन सीएम के बेटे, जिन्होंने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू से कंपेयर कर दिया था। मतलब अब ट्रेडिशन भी मॉस्किटो से डेंजरस हो गया है। और यही गवर्नमेंट अपने आप को सबसे प्रोग्रेसिव बोलती है इंडिया में। मतलब अगर प्रोग्रेस का मतलब है गोल्ड मेल्ट करना और एंशिएंट फेथ्स को डिसीज बोलना, तो भाई मुझे प्रोग्रेसिव बना दो। मतलब एक तरफ डिसीज बोलकर उसको इरेडिकेट करना है, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं से पैसा लेकर, उन्हीं से इंटरेस्ट कमाकर अपना जेब भरना है। तो मेरे डियर डिवोटीज, अगले टाइम जब फैमिली की ज्वेलरी या पैसा डोनेट करने का मन हो, तो मंदिर के बजाय वैदिक स्कूल्स, गौशाला या हेल्थ केयर कैंप्स में फंड कर दो। कम से कम आपका गोल्ड गवर्नमेंट की एफडी में इंटरेस्ट कमाने नहीं जाएगा। मतलब एक धर्म उनको टैक्सेस दे, उनको इन्वेस्टमेंट दे, और उस पैसे से किसी दूसरे पर्टिकुलर धर्म का विकास करे। अनलेस ऑफ कोर्स अब आपका नया धर्म है इन गोल्ड वी ट्रस्ट। चलो अब बात करते हैं यूपी की पॉलिटिक्स की, जहां पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मतलब है सवाल पूछो तो गुंडे भेजेंगे। रिसेंटली एक बीजेपी सपोर्टर ने अखिलेश यादव से एक सवाल पूछा और सपा की ग्राउंड टीम ने ऐसा जवाब दिया जो डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी नहीं मिलता। वो बात निकाल दी गई है। कार्रवाई कर दो। और हमें क्या बोलते हैं आप लोग? भाजपा के लोग हमें बोल सकते हैं क्या ये आदमी भाजपा का है? इस तरह को नहीं बैठाई, निकाल बाहर कर दूंगा मैं इसको। निकाल बाहर कर देंगे तो उधर से आवाज नहीं हो जाएगा, बता रहा हूं मैं। निकाल बाहर कर देंगे। अरे उधर से आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ, निकाल बाहर कर देंगे भाजपा के। वहां मैं अगले सवाल पे आता हूं। अखिलेश जी, आप बताइए 2027 की आपकी क्या तैयारी है? नहीं निकालिए। नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। इस तरह के लोगों को नहीं बैठा सकते आप। तो मतलब आदमी भाजपा का है तो वो सांसद से प्रश्न नहीं पूछ सकता। सपाई गुंडे क्वेश्चन पूछने वाले आदमी तक पहुंच जाते हैं। और जब सिचुएशन थोड़ी सीरियस होने लग जाती है, जब अखिलेश का गुस्सा थोड़ा कम होता है, तो उन्हें समझ में आता है कि वो कैमरा पर है, तो बोलते हैं वो इसका उत्तर देंगे। हम बातचीत जारी रखते हैं। नहीं, कुछ नहीं बोलिए। पुलिस को ले जाने दो, पुलिस को ले जाने दो। रुक जाओ, पुलिस को ले जाने दो, पुलिस ले जाएगी इसको। बैठने दो, बैठने दो, बैठने दो। थोड़े आपके कार्यकर्ताओं हट जाइए। कार्यकर्ता नहीं है, जनता है। हट जाइए। सबको कहूंगा बैठ जाए। जो भी, कोई नहीं। इनका जवाब मैं देने जा रहा हूँ। मैं जवाब देने जा रहा हूँ जी। अरे भाई, जब उत्तर देना ही था तो इतनी गुंडई क्यों? ये अखिलेश की गलती नहीं, ये इनके सपोर्टर्स जो उनकी ग्राउंड टीम है, और कार्यकर्ता जो आसमान में काम करते हैं। इन सभी को यही लगता है कि जितना गाली गलौज करेंगे उतना ही उनका वोटर खुश होगा। अब अखिलेश यादव को ले लीजिए, इनको और मीडिया को लगता है कि ये पढ़े लिखे हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब पार्टी का अध्यक्ष टीवी पर लाइव गुंडई कर रहा है, तो कैमरे के पीछे और सत्ता में रहते हुए इन्होंने क्या क्या किया होगा और कैसी कैसी हरकतें करते होंगे। और उसके बाद इन्होंने टोटी चोर को दिल पर ले लिया। अब टोटी उखाड़ कर ले जाने वाले को टोटी चोर ना बोले तो क्या बोले? चारा बेचने वाले को चारा चोर ना बोले तो क्या बोले? और अब नेताजी आगरा चल दिए हैं करनी सेना को जवाब देने। करनी सेना को और भी फेमस कर रहे हैं, जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसको बस कुछ ही लोग जानते हैं। उस करनी सेना को ये और भी फेमस कर रहे हैं, दलितों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि सत्ता में रहते हुए इन्होंने दलितों को जितना सताया है उतना किसी ने नहीं सताया होगा। और इनके टीम का नाम है पीडीए। पर ग्राउंड रियलिटी ऑफ पीडीए क्या है? नो पब्लिक डेवलपमेंट, ओनली अल्पसंख्यक। सिर्फ उन्हीं का डेवलपमेंट होगा। मुलायम सिंह यादव ऑर्डर टू हैव 3 to 4 मुस्लिम ऑफिसर इन एवरी पुलिस स्टेशन इन दोज कंटेम्प्रेरी टाइम्स। उसके बाद अखिलेश यादव गेव 2000 रुपी टू समाजवादी पेंशन सर्टिफिकेट टू मुस्लिम कम्युनिटी, कि मुस्लिम कम्युनिटी को पेंशन मिलेगी, वो भी समाजवादी पार्टी की तरफ से। और उसके बाद 20,000 टू एवरी मुस्लिम गर्ल अंडर द स्कीम हमारी बेटी उसका कल। बाकियों की बेटी क्या झाड़ू लगाने के लिए पैदा हुई है? उनका कोई फ्यूचर नहीं है। इन 2015
क्राइम अगेंस्ट दलित वर 5 times more than national average. और करहल में डॉटर ऑफ अ दलित गर्ल वॉज मर्डर्ड फॉर वोटिंग अगेंस्ट समाजवादी पार्टी। ये है इनका अनुशासन, ये है इनका रूल। इन सीतापुर दलित हाउसेज वर बर्न बाय समाजवादी सपोर्टर फॉर सपोर्टिंग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। और इतना ही नहीं, ये तो पूरी लिस्ट है। पहले सबके हाथ में फोन नहीं हुआ करते थे तो लोगों को पता नहीं चलता था। अब क्योंकि लोगों के हाथ में फोन है और कुछ भी करो तो लोगों तक बात पहुंच जाती है, तो अब ये कदम फूक फूक के रखते हैं। 2012 में अखिलेश यादव ने 2.5 लाख दलित्स को डिमोट किया था, 3 लाख बहुजन स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप बंद कर दी थी, और उसके बाद 8 डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज कर दिया गया था जो किसी बहुजन आइकन के नाम पे थे। एग्जाम्पल के तौर पे भीमनगर को संभल नगर बोल दिया गया, रामनगर बाई को कानपुर देहात कर दिया गया। खैर, अखिलेश यादव को यूपी में जो हाल है इसकी जिम्मेदारी उनसे ज्यादा उनके कार्यकर्ताओं की है, जो आए दिन अपनी गुंडाई दिखाने से पीछे नहीं हटते। अमीश भाई, मैं एक बात सच्चाई से बोल दूं? बोल दीजिए। अभी तक क्या हमारी सरकार हो तो हम फर्जी मुकदमे में आपको आपके स्टूडियो से उठवा लेंगे। अरे ये क्या बोले जा सपा पार्टी का जीत का मतलब है वर्चस्व, रूल तोड़ना। क्योंकि जो रूल तोड़ता है वो दमदार होता है, उसको हमारी सोसाइटी ऐसे देखती है जैसे उसकी बहुत पहुंच है, वो आम आदमी हो ही नहीं सकता। तो अगली बार जब कोई नेता सवाल से भागे तो याद रखना, ये गुंडाई नहीं, ये पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। अब पूछने वाला कोई भी हो सकता है, सवाल सवाल ही है। अब वो आदमी भाजपा का हो या भाजपा का ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप दलित या बैकवर्ड क्लास से हो, टेंशन मत लो, आपकी वेलफेयर बस मैनिफेस्टो के पेज नंबर 69 पे है। यू नो व्हाट आई मीन। अब बात करते हैं यूटर्न केजरीवाल की, जिन्होंने आम आदमी को आम बैंक्वेट में बदल दिया। 2013 में कह रहे थे आप वेडिंग सिंपल होनी चाहिए। तीसरी चीज, शादी करेंगे तो सिंपल करेंगे। आजकल ये बड़े बड़े इतने बड़े बड़े पंडाल करोड़ों रुपए खर्च देते हैं जी, बड़ा दुख होता है। गलत तो नहीं कह रहा भाई, करोड़ों रुपए खर्च देते हैं, तो आम आदमी पार्टी की युवा विंग से जो जुड़ेगा उसको सिंपल और साधारण शादी करनी पड़ेगी। और अब अपनी बेटी की शादी 5 स्टार होटल में। मतलब आम का नया मतलब है कैंडलियर्स, कैवियर्स और इंस्टाग्राम वर्ती हैशटैग्स। चलो वो भी ठीक है कि ब्राइड और ग्रूम दोनों IITian है और एंटरप्रेन्योर भी हैं, मतलब उनकी लग्जरी वेडिंग की औकात है। हम आम जनता को तो समोसे और स्टील प्लेट्स में ही खुश रहना चाहिए, पर भाई ये हिपोक्रेसी लेवल IITian से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और देखो, पंजाब के CM भगवंत मान भी मौज कर रहे हैं शादी में, भांगड़ा करते हुए कैमरे के साथ। पंजाब दिया गल्ला कर रहे हैं, लेकिन आपने नोटिस नहीं किया कि कुछ तो मिसिंग है पीछे। बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो मिसिंग है। और एक बात और आपने नोटिस नहीं किया कि केजरीवाल की बॉडी नाच रही थी या उनकी आत्मा, ये दोनों ही। कमेंट में बताना। और ये चीज याद रखना, अगर केजरीवाल अपनी फैमिली को सिंप्लिसिटी नहीं सिखा सकता तो जनता को क्या ही समझाएंगे। पर छोड़ो, बेटी की शादी है, नाचने दो। हिपोक्रेसी तो ऑनेस्टी का न्यू फिल्टर है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। और भाई तुम लोग क्या क्या ट्रेंड करा देते हो। बॉलीवुड का कंट्रोवर्सी का बादशाह चादर मोड़ अनुराग कश्यप रिसेंटली उन्होंने कहा है ब्राह्मण्स पे मूतेंगे। अब जब पब्लिक ने आउटरीच किया तो सॉरी बोलने लग गए, अपॉलॉजी पे आ गए। मतलब संस्कार का लेक्चर देना है, लेकिन खुद संस्कार की डिफिनेशन ही भूल गए। और याद है, ये वही शख्स है जिसके खिलाफ रेप और हैरेसमेंट के एलिगेशंस हैं, लेकिन इन्हें लगता है कंट्रोवर्सी से ज्यादा हिट मूवी नहीं बन सकती। अगला स्टेप क्या होगा इनका? पिंडदान का रियलिटी शो बनाएंगे क्या? तो आज का ट्रेंड क्या है? आउटरीच, हिपोक्रेसी और वो आर्ट जो बोलती है पहले गरिया दो फिर सॉरी बोल दो। पर मुझे लगता है किसी दिन कोई रियल ब्राह्मण से इनकी मुलाकात होगी तो वो मुलाकात मुक्कारात में बदल जाएगी। तो दोस्तों, आज का डेली ड्रामा आपको कैसा लगा? कौन जीता गोल्ड मेडल इन डबल स्टैंडर्ड्स, केजरीवाल, अखिलेश या अनुराग? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि सच बोलने वालों को लोग पसंद नहीं करते, लेकिन हम तो सच का सैटेलाइट हैं। कल तक के लिए कीप लाफिंग, कीप क्वेश्चनिंग, और याद रखो इंडियन पॉलिटिक्स में गोल्ड से ज्यादा जल्दी क्रेडिबिलिटी मेल्ट होती है। तो कल मिलते हैं, कल दिन भर के ड्रामा के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।